दोस्तों, कच्चे तेल के खजाने ने दुबई को इतना अमीर बना दिया है कि उसकी गिनती दुनिया के सबसे अमीर तरीन देशों में होने लगी है। लेकिन दुबई को मालूम था कि उसकी ये अमीरी तब तक के लिए है जब तक उसके पास कच्चे तेल के भंडार हैं। यही वजह है कि दुबई ने पैसे कमाने के लिए टूरिज्म को बढ़ावा दिया। अब टूरिज्म बढ़ेगा कैसे, ये भी सोचने वाली बात थी। दुबई के शेख ने इसके लिए कई मंसूबे बनाए। फिर दुबई में सबसे अलग टूरिस्ट स्पॉट बनाने की ठानी जो सिर्फ और सिर्फ दुबई में हो और दुनिया में उसके जैसा कहीं नहीं। वो चाहे बुर्ज खलीफा हो, दुबई लैंड हो या समुद्री इलाके में इंसानों द्वारा बनाए गए टापू, जिसे देखकर आज पूरी दुनिया हैरान है। इन टापू को देखने और उन पर बसने के लिए पूरी दुनिया भर से लोग हर साल आते हैं। इन टापू में से एक है पाम जुमेरह आइसलैंड, जो दुबई में बना दुनिया का सबसे बड़ा टापू है, जिसे इंसानों द्वारा बनाया गया है। जहां एक छोटे से घर को खरीदने के लिए शाहरुख खान ने 200 करोड़ से भी ज्यादा खर्च कर दिए थे। आलम की हकीकत में एक बार फिर से खुशामदीद। दोस्तों, आज दुबई में बने पाम जुमेरह के बारे में बात करेंगे। इसे बनाने के पीछे दुबई के शेख का क्या मकसद है और क्या वाकई कुछ सालों बाद पाम जुमेरह समुद्र में समा जाएगा। जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और जिस तरह आपने हमारी पिछली दुबई वाली वीडियो को लाइक और शेयर किया है, इसे भी जरूर करें। ये तो आप जानते ही होंगे कि धरती पर कच्चे तेल के भंडार धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अब पेट्रोल को छोड़ इलेक्ट्रिक के पीछे भाग रहा है। ऐसे में दुबई के शेख को समझ आ गया था कि अगर हमने भी कुछ और नहीं सोचा तो हम भी एक गरीब देश में शामिल हो जाएंगे। जिसके बाद एकमात्र तरीका यही समझ आया कि क्यों न दुबई को दुनिया का सबसे बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट बना दिया जाए। एक ऐसी जगह जहां पूरी दुनिया भर से लोग यहां घूमने के लिए आना पसंद करें। लेकिन दुबई के पास सिर्फ दो ही जगह थी, एक था रेगिस्तान और दूसरा समुद्र। लेकिन दुबई ने पूरी दुनिया से अलग सोचते हुए रेगिस्तान को छोड़ अपने समुद्री इलाकों का इस्तेमाल करने का सोचा और 1990 के दशक में ही समुद्र के ऊपर एक आइसलैंड बनाने की योजना बना ली। समुद्र की लहरों के बीच इसे बनाना कोई छोटा मोटा काम नहीं था। इसके लिए दुनिया के सबसे बेहतरीन इंजीनियर्स को इस प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। आप ये सोच रहे होंगे कि समुद्र के बीचों बीच कोई आइसलैंड बनेगा तो उसके लिए सीमेंट और स्टील का तो इस्तेमाल जरूर हुआ होगा, लेकिन नहीं। आइसलैंड की नींव को मजबूत बनाने के लिए किसी भी तरह की स्टील या सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया। इंजीनियर्स की टीम ने आइसलैंड का बेस रेत और चट्टानों के साथ बनाया और ये वही चट्टानें हैं जो हमारे देश के छतरपुर में पाई जाती हैं, जिसे हम ग्रेनाइट के नाम से भी जानते हैं। इन पत्थर का आकार 25 से 30 फीट था और हर एक पत्थर का वजन तकरीबन 35 से 40 टन था। और जब पाम जुमेरह की नींव तैयार हो गई तब शुरू हुआ उसमें रेत भरने का सिलसिला। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुबई खुद रेत के टीले पर बसा है। इसके बावजूद पाम जुमेरह को बनाने के लिए रेत को कहीं और से मंगाया गया। इंजीनियर्स का कहना था कि दुबई में जो रेत है वो पानी में घुल जाती है और इतना बड़ा टापू दुबई में मौजूद रेत के द्वारा कभी भी पूरा नहीं होगा। जिसके बाद फारस की खाड़ी से रेत को निकालने का फैसला किया गया और फिर 120 मिलियन क्यूबिक मीटर रेत को फारस की खाड़ी से बाहर निकाला गया और उसे इस टापू पर लगाया गया। इंजीनियर्स बताते हैं कि जब इस द्वीप को बनाना शुरू हुआ तो सबसे पहले इसके चांद जैसे बाहरी हिस्से को बनाया गया ताकि अंदर का पाम टापू समुद्र की लहरों और तेज हवा को सहन कर सके। एक तरफ जहां ऊपर सैटेलाइट के द्वारा नजर रखी जाती थी, वहीं समुद्र के अंदर सैकड़ों गोताखोरों की टीम लगातार नजर बनाए रखती थी कि द्वीप की जमीन कहीं से खिसक तो नहीं रही या कहीं से रेत फैल तो नहीं रही, क्योंकि अगर जरा सी भी गलती हो जाती तो पूरा का पूरा आइसलैंड समुद्र में मिल जाता। लेकिन दुबई के अमीर लोगों ने जिस द्वीप का सपना 1990 में देखा था, उस पर काम साल 2001 में शुरू हो गया और देखते ही देखते 2004 आने तक इंजीनियर्स ने समुद्र के सीने पर एक नया घर कायम कर दिया। और अब तक इस द्वीप को तकरीबन 20 साल का समय बीत चुका है और दुबई ने कुदरत के साथ जो छेड़छाड़ की है उसका बुरा असर दिखना भी शुरू हो गया। दुबई का पाम जुमेरह चाहे जितना भी मजबूत बनाया गया हो, लेकिन ये लगातार पानी में डूबता जा रहा है। दुनिया भर के रिसर्चर्स का कहना है कि पाम जुमेरह हर साल 0.2 इंच की दर से समुद्र में डूबता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ इतने अधिक दबाव की वजह से जब कभी भी समुद्र के अंदर जमीन हिलेगी तो पता नहीं उस वक्त पाम जुमेरह में रहने वाले इंसानों के साथ क्या होगा। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी और इंसानों द्वारा समुद्र पर बनाया गया पाम जुमेरह के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया।